नमस्ते। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प होगी। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ कि या तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है या कभी ना कभी हम ये एक्सपीरियंस करेंगे। इस पे बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया था। उसका मैसेज ये था कि अगर जॉब करो और वहाँ पे अगर अपना मैनेजर अच्छा नहीं है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और काम की ये प्रॉब्लम ना कहीं हमें ऐसा फील लगाने लगती है कि जैसे लाइफ में भी कुछ इशू चल रहा है। जरा सोचिए कि जिस जॉब में आप दिन के 8 घंटे, हफ्ते के 40 घंटे स्पेंड करते हो, अगर आप वहाँ खुश नहीं हो तो कैसे आपको लाइफ में कोई खुशी फील होगी। जब मैंने उसे पूछा कि यार एग्जैक्टली रीजन क्या है ये बताओ, तब उसने मुझे बताया कि प्रॉब्लम ये है कि उसका मैनेजर उससे काम तो सारा करवाता है पर कभी भी उसके किए हुए काम का ना उसे क्रेडिट नहीं देता है, जिसकी वजह से सैलरी हाइक, प्रमोशन, इन सब चीज़ों पे ना उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो इतना हार्ड वर्किंग है, इतना डिजर्विंग है, उसके बाद में भी प्रमोशन उन लोगों का हो जाता है जो कि लेस हार्ड वर्किंग है या लेस डिजर्विंग है। आप खुद बताइए कि आपको कैसा लगेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ पे आप बहुत कुछ काम करो और फिर भी उस काम का क्रेडिट कोई आपको कभी भी नहीं दे। इमेजिन करके भी गुस्सा आता है ना कि कैसे कोई किसी के किए हुए काम का क्रेडिट ले सकता है और उसके बाद में फिर चैन से सो भी सकता है जैसे उसने कुछ गलती की ही नहीं हो। पर ऐसा होता रहता है। क्वेश्चन ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। वो लाइन आपने सुनी होगी ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बस यही सल्यूशन है। और सिर्फ इसी बात का नहीं, बल्कि उस हर बात का, उस हर चीज का, उस हर बदलाव का जो हम किसी और के अंदर देखना चाहते हैं ना, उसका सल्यूशन यही है कि वो बदलाव हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ता है। कोई आपसे कैसे बिहेव करे ये आपके हाथ में नहीं होता है, पर आप किसी के साथ में कैसे बिहेव करो ये आपके हाथ में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। आज जब हम इतनी नेगेटिव बातें सुनते हैं, हम ये सुनते हैं कि लोग बड़े सेल्फिश हो चुके हैं, किसी के काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जब हम ऐसी सारी बातें सुनते हैं ना, तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम भी उन लोगों के जैसे हो जाए, उन लोगों के जैसे बिहेव करने लगे, या फिर हम वैसा नहीं करें। मतलब कि अगर हमारा मैनेजर हमारे साथ में गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तो हम भी अपने जूनियर के साथ में उसी गलत तरीके से बिहेव करने लग जाए। वैसे ही रिश्तों में भी अगर कोई हमारे किए हुए का क्रेडिट खुद ले जा रहा है और अगर बार बार वैसा कर रहा है तो फिर हम भी उनके जैसे ही बिहेव करने लगे। या फिर हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि अगर हमारा मैनेजर हमें ढंग से नहीं ट्रीट कर रहा है तो कम से कम हम तो अपने जूनियर से अच्छे से बिहेव करें, जिसकी वजह से वो जेन्युइनली हमारी रिस्पेक्ट करे। एक बात अच्छे से याद रखना कि अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड हो, जेन्युइनली हार्ड वर्किंग हो और आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो कोई आपका क्रेडिट भले ही लेके जा रहा है, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपके टैलेंट हमेशा के लिए कोई छुपा ले। कभी ना कभी आपका टैलेंट, आपका हार्ड वर्क ये बाहर आएगा, लोग नोटिस करेंगे, आपको आपके ड्यू क्रेडिट मिलेगा। और अगर देखने जाओगे ना तो ये लॉस आपका नहीं है, लॉस उस मैनेजर का है या उन लोगों का है जो आपका क्रेडिट खुद ले जाते हैं। सोचो जरा, ऐसे लोग आप पे कितना डिपेंडेंट है। क्या वैसे लोग आपके बिना सर्वाइव कर सकते हैं? क्या वो लोग आपके बिना कुछ अच्छा कर सकते हैं? करेंगे भी ना तो खुद के दम पे नहीं करेंगे, किसी और के दम पे करेंगे। अगर आपको नहीं तो किसी और को यूज करेंगे। एक ना एक दिन उनकी भी रियलिटी सामने आएगी और आपकी भी रियलिटी सामने आएगी। इसलिए उन लोगों का तो नहीं पता जो आपके साथ में अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं या आपके साथ में गलत बिहेव करते हैं, पर अगर कोई ऐसा है जो आपके लिए कुछ करता है, भले वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, पर ऐसे इंसान को थैंक यू ज़रूर बोलना, उसका क्रेडिट उसे ज़रूर देना, क्योंकि वो ही इंसान आपसे लॉयल भी रहेगा, आपको अप्रिशिएट भी करेगा और वक्त आने पे आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। क्योंकि आप जब क्रेडिट दोगे ना तो उन्हें ये फील होगा कि आप अप्रिशिएट करते हो उस चीज़ को जो आपके लिए वो करते हैं। और इसीलिए अगर अगली बार भी कुछ करना होगा तो वो सोचेंगे नहीं, बल्कि उन्हें खुशी होगी कि हम एक अच्छे इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करोगे कि आप जो भी छोटा काम कर रहे हो, उस छोटे काम में दूसरों की कितनी मदद लग रही है, या उस छोटे काम को पूरा करने के लिए
और कितने लोग आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप ये इमेजिन कर पाओगे कि किसी को उनका क्रेडिट देने से आपके लिए ही वो चीज़ एडवांटेज होती है या आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होता है। जैसे कि चलो एक घर के काम का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि घर में जो सब्जी बनाता है, हो सकता है कि सब्जी वो काटे ना, या दूसरी जो चीज़ें लगती है सब्जी बनाने के लिए वो सारी ना करे, बस वो सब्जी बना दे। और ऐसे में जब अगर वो सब्जी बहुत अच्छी बनी है और घर के सारे मेंबर्स उस सब्जी की बहुत तारीफ करें, तो ऐसे में सब्जी बनाने वाले का ये फर्ज होता है कि अगर किसी ने चॉपिंग में हेल्प करी है या किसी भी चीज़ में हेल्प करी है, सब्जी लाने में हेल्प करी है, तो उन्हें भी उनका क्रेडिट ज़रूर दे, जिसकी वजह से उन्हें ये फील हो कि हम ऐसे टीम काम करते हैं और जिसका जो क्रेडिट है उसे मिलता है। इसकी वजह से लोग आपके लिए ना हमेशा अच्छे से काम करेंगे। और अगर ऐसे देखो तो ये कितना सिंपल होता है ना कि अगर आपके लिए किसी ने कुछ करा है तो और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें एक सिंपल थैंक यू तो बोला ही जा सकता है ना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बस इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है ना तो कोई ये चीज़ करेगा, कोई नोटिस करेगा कि कैसे लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं। पर वो लोग जिनके अंदर मैं होता है ना, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने ही ये करा, मैंने ही वो करा। उल्टा अगर किसी ने कुछ करा है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि किसी ने हेल्प कर दी, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर छोटा-मोटा काम कर भी लिया तो कोई एहसान नहीं करा। ऐसे लोग ना कभी भी ऐसी बातें समझ नहीं पाएँगे और इसलिए ही लोग भी ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लोग भी ना ऐसे लोगों के साथ में वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसा ये लोग दूसरों के साथ में करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अप्रिसिएशन के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए ना तरसते रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें कभी कोई थैंक यू नहीं बोलता है, कभी कोई इनका होना ना अप्रिशिएट नहीं करता है, वैल्यू नहीं करता है। इसलिए कोई अगर बुरा बिहेव करे तो करने दो, कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है तो छोड़ो, आप अपना काम करते रहो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, कभी ना कभी कोई नोटिस करेगा। एंड में बस इतना ही कहूँगी कि लोगों के साथ में वैसा बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ में बिहेव करें। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें तो आप लोगों को अप्रिशिएट करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप लोगों को रिस्पेक्ट करो। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसे करके देखना और अपनी लाइफ में चेंजेस फील करना। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।